गवर्नमेंट भी माफ कर दे, भगवान भी माफ कर दे, क्योंकि रोटी तो यही दे रहे हैं, है ना? अनदेवता है। तो अभी आपने कपास को रखी थी, कितने किलो वो रखी थी? 1.5 एकड़ में कपास। लास्ट पिछली बार बोई थी कपास? पानी से खराब बोई तो थी, पानी से खराब होगी। पिछले बार कितने किलो बोई थी? 2 किलो बोई, खराब हुई। अच्छा, और इस समय कपास के साथ साथ और कुछ भी बो रखा है? बाजरा कितना किलो बो रखा है? तो लौट साहब, जो बाजरा है प्रति एकड़ कितना ले पाते हो आप? बिल्कुल 2 महीना बारिश ना हुई, कमजोर हो। अब बारिश हुई तो 20 मिनट में निकला, 18 में निकला, 25 में निकला, और करीब 5-10 मिनट करीब 20 मन की एवरेज मान लो, 20 मन तो अलग 18-20 मन की। अच्छा, 2 महीने खराब हो। अच्छा, आपके पास साधन क्या क्या पानी के लिए? अगर पानी तो पूर्ति हो जाती कुएं से? अच्छा, लाइट कम आती है। अच्छा, पानी कितनी गहराई पे मिलता है जी यहाँ? 600 फुट पे। तो आप किस्मत वाले हैं, और हो गया 1000 फुट पे आपका 600 फुट पे। 1000 पे कौन हो जी कहीं अगर 1000 अच्छा, लवण साहब आपका कितनी एज हो गई अभी? 68 में मेहनत करता यंग दिख रहा है, जब 68 जितना बूढ़ा नहीं दिख रहा लवणदार ये। हाँ जी, तो लवण साहब आपका 68 साल का एक्सपीरियंस, हम सबको क्या बताना चाहोगे? हम कैसे अच्छी खेती करें, कैसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्या करें अपने लेवल, अपने लेवल पे, अपने व्यू, अपने विचार, एक्सपीरियंस। ये इसलिए लगते हैं क्योंकि साहब एक्सपीरियंस से बड़ा कोई स्कूल कॉलेज नहीं हो सकता, है ना? तो आप सभी के एक्सपीरियंस हम भी लें, आप एक दूसरे से शेयर करें, तो उसमें से कुछ नई बातें निकल के आए, है ना? एक्सपीरियंस इज गॉड फॉर टेकिंग और लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस इज डायमंड। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना डायमंड बन जाता है। तो आप सबका एक्सपीरियंस हम भी सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। 1 मिनट के लिए अभी एक आप लोग सभी जानते हैं, मैं एक्सपीरियंस बता चुका हूँ। जैसे भाई साहब हम बाजरा निकालते हैं, इसके बाद में अगर सिर डालनी है तो सूखे में 2-3 बार भाव बढ़िया हो। इसके बाद उसमें पड़ाव करो, पड़ाव करने के बाद फिर भाव 3 बार इतना, और फिर इसमें DAP बिजाई करो, और फिर भी अगर सूखे में पाना बहुत बढ़िया जरूरी होता है। जितने आल लंबा लगे वो फायदा नहीं करते, जितना सूखा लंबा लगाओ। फिर उसमें जैसे थोड़ा कालर का पानी है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करो। जिप्सम नहीं देते हैं तो सरसों आप बिजाई करते हैं, 25 किलो DAP, 25 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर, ये मिला कर बिजाई करवाओ। अकेला DAP मत करो, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसमें। तो 25-20 किलो यूरिया मिलाओ, 25 किलो DAP मिलाओ और 5 किलो सल्फर मिलाओ। इसके बाद सरसों है उसमें तेल की मात्रा अभी बढ़ जाती है। आदमी चाहिए। बैठो सर। अभी लवड़ा साहब ने आप सबको बताया, इस प्रकार जो एक्सपीरियंस होता है ना जी, उससे हम आगे सुधार होते हैं। हमारी कितनी पैदावार होती थी, आज कितनी पैदावार बढ़ गई है। इस पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम सरकार लेके आई। साहब पॉजिटिव सोचेंगे, शुरुआत में ऐसा लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप महसूस करके देखिए, आपके ग्राउंड विलेज लेवल पे सॉर्टिंग मशीन लग जाए, यहीं पे हमारे गेहूँ को हम छांट ले अलग अलग प्रकार से, है ना? अच्छी पैदावार ले पाए, कितना अच्छा होगा। चलो, ये स्कीम के बारे में काफ़ी कुछ बोल लिए, तो साहब एक थोड़ी देर 5 मिनट और बोलूँगा रिकवरी के ऊपर, क्योंकि हमारे रिकवरी ऑफिसर भी बैठे हुए हैं नेताजी, तो ये भी बताएंगे थोड़ी देर में कुछ। और एक बार सब हमारे यहाँ डिफाल्टर वैसे हैं, हमारे जो प्रबंधक जी ने बताया डिफाल्टर कम है यहाँ के लोग, 1500 में लगभग 200 लोग डिफाल्टर हैं, 1300 लोग टाइम पे लेन देन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी, हम आप सभी लोगों के लिए एक बार सबके लिए तालियां बजा दो जी, क्योंकि इंसान को अंदर से ईमानदार होना जरूरी है, टाइम पे लेन देन करना भी जरूरी है। तो यहाँ आपकी जो मामला जो पैक्स है, ढाणी मामला पैक्स, आपकी जो परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। जो सोसाइटी चलो लॉस में वो अलग बात है, कभी प्रॉफिट में भी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो 200 लोग बच गए जी, उनको भी बताओ कि समय पे सही लेन देन करें वो भी, क्योंकि हम सारे यूनाइटेड होकर कोई अच्छा काम करना चाहेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। सोसाइटी बिल्कुल 0% पे आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आपके गांव लेवल पे खाद वगैरह प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी वो 200 लोग किस हिसाब से डिफाल्टर हो गए, हो सकता है कुछ एक लोग तो उसमें मर गए होंगे, है ना, डिसीज केस भी
केस होंगे, उसकी वजह से होंगे, लेकिन कुछ एक लोग 100 लोग तो कम से कम मनमर्जी के डिफॉल्टर होंगे। तो उन लोगों को इस प्रकार समझाया जाए कि भैया अगर हम समय पे लेन देन करते हैं तो उनका जो परिवार का कल्चर भी सुधरेगा जी। जो आदमी डिफॉल्टर हो जाता है वो सारी नेगेटिविटी को, सारी बुराइयों के अपने खींचता है। उस शराब पीता हुआ मिलेगा जो डिफॉल्टर बन गया, देख लेना जी, उसकी हालत खराब मिलेगी। रहने सहने का तरीका, घर परिवार, पूरी तरह सामाजिक स्ट्रक्चर, उसका जो घर का वर्क कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सब कुछ खराब मिलेगा। अगर आप अपने आसपास किसी एक दो आदमी को, डिफॉल्टर को भी रेगुलर बना पाए तो आप टैक्स का भला होगा, देखी जाएगी, आप एक रेगुलर बन जाएगा, लेकिन उसका घर परिवार जो सुधर जाएगा। जिसको फ्री की खाने की आदत मिल गई साहब, वो कभी बना भी नहीं सकता। एक सामाजिक एग्जाम्पल है, आपके जो बेटे होंगे, बड़े बूढ़े कई हैं, जिस बेटे को आपने ज्यादा सपोर्ट की है वो बेटा उतना डाउन होता चला गया है ना। तो फ्री का जो सिस्टम हमारे दिमाग में गलती से बैठ गया है, उसको बिल्कुल निकलवा दो जी। सबसे मेहनत करो, समय पर लेन देन करो, सोसाइटी भी अच्छी होगी और डेवलपमेंट और विकास भी होगा, है जी। अभी मैं आपको चाहूँगा कि हमारे जो नेताजी हैं अभी आपको कुछ बताएंगे, इनके भी जो एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर्स हैं, इन अनुभव करेंगे जी। तो एक बार आप ये बोलिए, अल्कोफेड के इंस्पेक्टर सत्यनारायण जी यादव जी, हमारे टैक्स प्रबंधक लाल जी, विजय बाबू जी, डायरेक्टर रामकुमार जी, समस्त सहकार बंधुओं, माता शक्ति, आज का दिन हमारे नारायण जी ने जो ये कैंप रखा है, ये वैसे ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये कॉलेज के अंदर लेक्चरर हैं। अब हमारे अल्कोफेड में इंस्पेक्टर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छे प्रोग्राम करते हैं और बढ़िया अल्कोफेड के जो स्टेट लेवल के प्रोग्राम है उनमें आते हैं। तो मैं जाता रहता हूँ, मैं तो वैसे रिटायर होने से अब तो नहीं, 1 साल से, बाकी इस इनका अच्छा प्रोग्राम है। मैं इनकी बहादुरी, सबसे पहले मैं यहाँ आने पर, इन्होंने कैंप रखने पर इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे टैक्स की तरफ से, ब्रांच की तरफ से, धन्यवाद सर। अब रही बात जो ये एग्रीकल्चर के बारे में जो बता रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है और मैं श्री जसवंत सिंह नंबरदार की भी प्रशंसा करता हूँ। बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, बताने भी चाहिए। रही बात, इन्होंने तकरीबन सारी बातें बता दी, कुछ समय काफ़ी ले लिया, हो गया, और लोगों का भी जो एग्रीकल्चर में 31 तारीख की लास्ट डेट है, इसलिए खाते तब्दील करवाने हैं। मैं जो 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे जो पैक्स में स्टाफ है, पैक्स का, मैं रिटायर होने के बाद 5 महीने से दोबारा रीएम्प्लॉयड लगा हूँ। सबसे बड़ी प्रशंसा तो ये है, इनके 1500 मेंबर हैं, 1300 करंट के हैं, इनके सारे 40 करंट के मेंबर बचे हैं। सबसे बड़ी बधाई के पात्र स्टाफ को पूरे को देता हूँ, जैसे प्रबंधक साहब, रंगलाल, ये सारा स्टाफ इनका ही बहुत अच्छा है। हमारे डिफॉल्टर भी सत्यनारायण जी 200 सवा 200 के करीब और कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है। नंबर दूसरी बात ये है, आगे आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि भाई डिफॉल्टर मत रहना, कोई भी एग्रीकल्चर का जो बिना ब्याज को पैसों से, यानी आप लोग माननीय हमारे मैनेजर साहब जो जनरल मैनेजर हैं, बहुत बढ़िया तकनीकी प्रशांत यादव जी, बहुत ही अच्छे, और उनकी अच्छी तकनीकी है तो इस मैटर में वो बैंक को भी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भी बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों को ले जाने के लिए रिकवरी में बड़ी रुचि रखते हैं। और आपसे बार बार अपील है कि कोई डिफॉल्टर मेंबर ना, क्योंकि 1 लाख रुपए हम आपको ब्याज पैसे देते हैं और वो डिफॉल्टर हो जाता है तो 12% ब्याज लगेगा ना आपका, शुरू से लेकर लास्ट तक, और गैर लापरवाही होती है। अभी 40-45 मेंबर रहे, 2 दिन का टाइम है, उसमें वो रहते हैं तो बड़ी बेतुकी सी बात। मेरी आपसे अपील है, आप जोड़कर ये डिफॉल्टर। नंबर दूसरी बात, जो इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने सारी बातें बता दी। इस मैटर में भी खाद कैसे, ये सारी चीज़ें आपने बता दी। रही अब मेंढरगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच, ये जो आपकी ब्रांच है, इसमें डिपॉजिट का भी आपको थोड़ा ध्यान दो। डिपॉजिट जैसे सेम लोन हमारे से लेते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, बुगार के डाणे बांटो, ये मेरी आपका हाथ जोड़ के मिलती है। इतनी सेफ्टी से, इतनी बढ़िया ब्रांच है आपकी, लोकल भाई, पेंशन बुजुर्गों को हम आपको बड़ी सुविधा से दे रहे हैं, हमें आपको खाद दे रहे हैं,
पेस्टिसाइड दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, हमारा पैक्स का भी बड़ा अच्छा सुचारू कार्य है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि डिपॉजिट जो बाहर जमा करवा रहे हैं ना, वो भी लोगों को कहो यार तुम्हारे काम में बैंक है तो आप डिपॉजिट यहाँ नित्यानंद जी है हमारे बड़े अच्छे ग्राहक हैं, नंबरदार साहब हैं, ये हैं बड़े अच्छे हैं, सुबे सिंह जी हैं। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के कि बाहर जो परमानंद जी हैं बड़े अच्छे ये कस्टमर हैं, तो ये ढाणी जैसे दूसरे बैंक को मैं निंदा नहीं कर रहा, हमारे कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाओ ना, सेविंग करवाओ, एफडी करवाओ, आरडी करवाओ, हम आपको बहुत सुविधा देंगे और बहुत अच्छा लेन देन है। नू नहीं पे रात शाम को 5 बजे हमारा 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, हमें टेलीफोन कर दो, हम 5 बजे तक खुला रखते हैं, 6 बजे मैं 6 बजे तक रहता हूँ, 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे आ जाता है। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्यनारायण जी ये गांव एजुकेशन का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट गांव है। हाँ हाँ हकीकत है इसमें, और एजुकेशन का गांव है, बड़े सभ्य लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो इनका बहुत अच्छा है। और प्लस में एग्रीकल्चर का भी बहुत अच्छा है। फर्टिलाइजर का हमारा इस सारे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर हमारे दाढ़ी मामला से पैक्स में ही सेल होता है, एक्चुअल बात बता रहा हूँ। तो मैं फिर दोबारा सभी मेरे गुजरत पितातुल गुजरत आए हैं, सम्मानित सहकार बंधु और माताएं और सत्यनारायण जी आने पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया था, धन्यवाद। छोटी सी 4 लाइन से अपने इसको संपन्न करते हैं। इसमें आपको बताते हैं जैसे लमड़दार साहब बहुत ही क्यूरोसिटी रखने वाले आदमी, जिज्ञासा रखते हैं, तो लेकिन फिर भी मायूस से रहते हैं कि भाई एक स्कीम सफल नहीं होने वाली, नया काम होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, पहले नहीं हुआ। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी कंट्रोल करके एक बताते हैं जी, कभी मायूस मत हो लमड़दार साहब, कभी मायूस मत होना अपनी ज़िंदगी से, कभी मायूस मत होना अपनी ज़िंदगी से। किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है, किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो हमारी जो पैक्स है ये भी एक सहकारिता का एक अच्छा ब्रांड बन सकती है। ठीक है, नमस्कार। किसान भाइयों को सब बात बता, ऐसा किसान भी हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई कैसा धंधा करने वाला आदमी हो, फर्स्ट पहले तो सबसे उसकी सोच सही होनी चाहिए। सोच के साथ में नंबर 2 ध्यान होना चाहिए। सोच के साथ में जो काम जहाँ कर रहा है ध्यान वही होना चाहिए। नंबर 3 में लक्ष्य का जुनून होना चाहिए, बगैर जुनून कामयाब नहीं हो सकता। जमाना हमको क्या झुकाएगा, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद करते हैं नंबरदार का, आप सभी का, साहब आपका और हमारे नेताजी का और भाई साहब का। भाई साहब कुछ बोलोगे आप भी? साहब का बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा जी, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और अच्छा कैंप करते भी रहा करो, बढ़िया अच्छा कोई एग्रीकल्चर के डॉक्टर वगैरह भी यहाँ को प्रोग्राम करवाओ, मैं अच्छा प्रोग्राम करवाओ, आप करवाओ। किसान कैंप, किसान कैंप ऐसा बनवाओ क्या इसमें बढ़िया। मिट्टी पानी की अगर आप लोगों को जांच करवानी है 150 अरे बोले बैंक सोसाइटी में आ जाओ, इतनी बढ़िया मीटिंग है नहीं, मिट्टी ले आओ अपना और पानी ले आओ अपना बैंक में सोसाइटी में अपनी पर्ची डाल जाओ। यहाँ अगर आप अंदर आ जाओ करोगे तो मैं वहाँ एग्रीकल्चर की गाड़ी या इफ्को की गाड़ी बुलवा के और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका करवा दूंगा, या आप अपने लेवल पे करवाना चाहो तो नहीं आप लोगों के पास दे देंगे, आप करवाओ। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप हमारे पास सैंपल कलेक्ट करवा दो, मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा और फ्री ऑफ आपको पता लग जाएगा। जैसे अपनी बॉडी में कमजोरी आती है वैसे अपनी जमीन में भी आती है, अपन को पता लग जाएगा इसमें पोटास की कमी है, सल्फर की कमी है, इसमें किस चीज की कमी है। तो आप लोग अपने यहाँ लाओ और मैं आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा और उसी से पता लगेगा, उसी से पता लगेगा मैं अपनी जमीन में किस चीज़ की कमी है, अपने पानी में क्या कमी है, अपन को क्या डालना चाहिए, सल्फर डालनी चाहिए, पोटास डालनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना सैंपल ले आओ, मैं आपसे कलेक्ट करके 100-150 जैसे भी हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते। जब भी आपको जैसे भी जरूरत पड़े भाई साल में 6 महीने में 2 साल में सब अपना अपने नंबर या गाँव खेत का कोई अपना ये बोलते हैं जी उसको अपना उस पर लिख लाओ कुछ और पानी की बोतल में और उसको सैंपल लिया और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। ठीक है जी।
और स्प्रे वप्रे की आपको जैसे कोई जरूरत है, कोई दवाई है तो स्प्रे पंप अपने पास ट्रायल के लिए आ गया है, आपको आवश्यकता है स्प्रे करनी है तो आप यहाँ से पंप ले जा सकते हो। आगे आपको जरूरत हो, आपको खरीदना हो तो आप अपने डिमांड में बता दो कि भाई हमें नया पंप चाहिए, है जी, वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। खाद है अपने पास, सल्फर है, पोटास है, सागारिका है, सारी चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल करा देंगे। आप उसको देखो और धीरे धीरे तो कम करना पड़ेगा जी, DAP यूरिया तो हमको कम करना पड़ेगा। एक जैविक खेती करोगे, कम डालोगे, उससे बढ़िया आपको मिलेगी, पैसा भी अपना बचेगा। आज DAP सरकार को 3,000 रुपये का कट्टा मिल रहा है जी, सरकार को पड़ रहा है, अपन 1,200 रुपये में ले रहे हैं, सरकार 1,800 रुपये मिला रही है। ये पैसा अपना ही है, जो सरकार सब्सिडी दे रही है वो पैसा अपना ही है। तो धीरे धीरे अपन कम करेंगे। एक आज ऐसी स्थिति होगी अपन उसको एकदम में कम नहीं कर सकते। आज बिगर यूरिया बिगर DAP अपनी खेती नहीं हो सकती, लेकिन अपन ये कर सकते हैं कि 50 किलो एक किले में डालते हैं, उसमें 25 डाल दें, उसमें सल्फर मिला दें, उसमें पोटास मिला दें, उसमें सागारिका मिला दें। बैठे रहो, तो देखो एक वो तो करना ही पड़ेगा जी, चेंज तो करना ही पड़ेगा। फसल चक्र भी अपन को अपनाना पड़ेगा भाई। अपना बाजरा करके लागू करना जी, और भी अपने जैसे भाई मूंग है, और है, कोई तिलहन की खेती नहीं करनी चाहिए। और जब भी उसके साथ साथ अपना कुछ गुजारा होगा, खर्चे बढ़ गए, पशुपालन, दूध का काम और कुछ काम टैक्स और ब्रांच आपके लिए हर वक्त आपकी सेवा में हाजिर है। आपकी अपनी ये संस्था है, आप इसके हिस्सेदार हो, आप यहाँ के वो हिस्सेदार हो। प्रॉफिट में लॉस में आप भागीदार हो। लॉस होगा तो भी आपका ही है, मुनाफा है तो आपका ही, आप उसमें हिस्सेदार हो। जो भाई अपने रास्ता भटक चुका, जो डिफॉल्ट होगा उसको समझाओ, ये आपकी संस्था है। जो पीछे डिफॉल्ट होगा अपना नया वो खाता करवा ले, आगे से उसका ब्याज तो बंद हो जाएगा, वो मुख्य धारा में जुड़ जाएगा, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और भी बैंक से वो लोन लेना चाहे नोडल भी मिल सकता है उसको। तो ये आपकी संस्था अपनी है जी। आज रिकवरी के मामले में समझ लो, अपनी माताएं बहनें जो गांव में ग्रुप चल रहे हैं, प्राइवेट चल रहे हैं, महंगा ब्याज है उनका, वो समय पे किस्त देती है, तो उनमें होड़ है भाई आप अतर सिंह जी आप किस्त भरो, आप वो भरो। तो ये अपन जिम्मेदारियां समझेंगे तो अपन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी सुविधा दे रही है सरकार अपन को। प्राइवेट फाइनेंस के चक्कर में क्यों पड़े? यहाँ भी अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो, JLG भी बना सकते हो, यहाँ से एक आपको सारी जो भी आप ये चीज चाहिए, ये दवाई चाहिए, ये खाद चाहिए, ये बीज चाहिए, तो सब आपको कराएंगे। आप हमारा सहयोग करो, हमारे लायक जो बनेगा वो बिल्कुल कभी करना पड़ेगा। उनकी टाइम से बाद में आपकी सेवा करनी पड़ेगी, करेंगे। जी आपका प्रबंधन बहुत ही बढ़िया आदमी है, हिम्मत रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रबंधक जी का, आपका भी। और इस प्रकार के प्रबंधक बहुत कम मिलते हैं जी, जो इस प्रकार के जो मैनेज करने वाले लोग, हिम्मत करने वाले, और आपके लिए एक्स्ट्रा समय देने के लिए, हमेशा ख्याल रखने के लिए, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद आप आए और सभी का इतना समय लिया है। आपने यहाँ पे पधारने के सत्यनारायण जी का, अपने राम कुमार जी डायरेक्टर साहब, सतवीर जी डायरेक्टर साहब और आप मेंबर साइन, आपका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने इनकी समय दिया और कुछ बातें सुनी, इनको आप अमल में भी लाओगे, लोगों को भी समझाओगे। फोटो खींचो, सबका फोटो खींचो, उसमें मैगजीन में आना है भाई आ जाना, आप भी बैठ जाओ।